हरिओम। पहला अध्याय का 10वां श्लोक देखेंगे। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीष्माभिरक्षितम्। अर्थात भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। यहाँ दुर्योधन ने अपने पक्ष की और विशेषकर पितामह भीष्म की प्रशंसा की है। उनका कहना है कि हमारी सेना बहुत से महारथियों से परिपूर्ण है और जो भूमंडल के अद्वितीय वीर भीष्म पितामह द्वारा संरक्षित भी है तथा संख्या में भी पांडव सेना से अधिक है। ऐसी सेना को हरा पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। अपर्याप्त शब्द कहकर दुर्योधन अपनी सेना का महत्व प्रकट करने का प्रयास कर रहे हैं तथा पांडव सेना को भीम के द्वारा रक्षित और पर्याप्त बतलाते हैं। उनका कहने का मतलब है कि हमारी सेना तो भीष्म के द्वारा रक्षित है और पांडवों की सेना भीम के द्वारा रक्षित है, जो भले शरीर से अधिक ताकतवर है किंतु भीष्म की तुलना में कम ही है, इसीलिए उनकी सेना पर्याप्त सीमित शक्ति वाली है। उस सेना पर तो विजय प्राप्त सहज ही हो सकता है। यहाँ आध्यात्मिक दृष्टिकोण क्या कहता है उस पर ध्यान देंगे। आध्यात्मिक दृष्टिकोण कहता है कि हमारे सिर से पैर तक दुर्गुण भरे पड़े हैं। सभी इंद्रियां बहिर्मुखी है, जो नाना प्रकार के विषयों में पढ़कर जीव को अधोगति में डालने वाले हैं, जो हमारे अंदर विभिन्न प्रकार के कामना और वासना पैदा करके हमें घोर संसार के बंधन में बांधने वाला है। इसके अपेक्षा जो हमारे पुण्य हैं वो भी बहुत सीमित हैं। हमारे सद्गुण यानी ये 5 भाई 5 पांडव, वे तो आत्मा रूपी श्री कृष्ण के भक्ति में रत हैं और इनकी सेना भी कम है, किंतु फिर भी ये 5 भाई पर्याप्त हैं दुर्गुणों पर विजय प्राप्त करने के लिए, क्योंकि ये 5 भाई ही हमारे 5 चक्र हैं। जो अशुद्ध होंगे अगर तो हम संसार में पड़े रहेंगे और साधना करके अगर शुद्ध हो गए तो यही 5 चक्र दुर्गुणों पर विजय प्राप्त करवाने वाला होगा। जो आत्मा में रमण करता है उसके जीवन में उच्च उद्देश्य है। वो श्री कृष्ण की आज्ञा मानता है, जिससे निष्काम प्रेम दृढ़ होता है, अहंकार का नाश होता है, विवेक पुष्ट होता है, चंचलता नष्ट होती है एवं शरणागति दृढ़ होती है। आगे देखेंगे 11वें श्लोक में दुर्योधन सब ओर से भीष्म की यानी अहंकार की रक्षा करने के लिए द्रोणाचार्य आदि सभी महारथियों से अनुरोध करते हुए कहते हैं, अनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अर्थात इसीलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। यहाँ पितामह भीष्म अपनी रक्षा स्वयं करने में पूरी तरह से समर्थ हैं। क्या ये बात दुर्योधन नहीं जानते थे? जानते थे, किंतु भीष्म ने कहा था, पहले कह दिया था कि मैं 5 पांडवों को कभी नहीं मार सकता, लेकिन भले प्रतिदिन 10,000 योद्धाओं को मारता रहूँगा। और साथ साथ ये भी कह दिया था कि किसी स्त्री पर शस्त्र प्रहार नहीं करूँगा। और यहाँ पांडव पक्ष में आपको याद होगा सभी पुरुष थे, किंतु द्रुपद का जो पुत्र है शिखंडी, जो पहले स्त्री थे बाद में पुरुष हुए थे, उनका स्त्री रूप से जन्म होने के कारण भीष्म उन्हें स्त्री मानते थे। इसीलिए अगर वह युद्ध में सामने आ जाएगा
तो वे शस्त्रों का त्याग कर देंगे। इसी कारण से दुर्योधन भयभीत और शंका करते हुए अपने पक्ष के सभी महावीर महारथियों से अनुरोध करते हैं कि आप सभी अपने अपने स्थानों पर दृढ़ता से डटे रहें और पूरी सावधानी रखें, जिससे किसी भी तरह शिखंडी भीष्म पितामह तक पहुंच न पाए। अब इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या हुआ? शिखंडी कौन है? शिखंडी जो हमारे भक्ति का प्रतीक है। जब साधक के जीवन में भक्ति प्रकटती है तब अहंकार उसके सामने ठहर नहीं सकता। साधक में भक्ति प्रगाढ़ होती है तो अहंकार कहाँ रह जाता है? केवल निष्काम प्रेम, दया, करुणा के गुण ही विकसित होते हैं। यहाँ भक्ति यानी शिखंडी के पीछे से अर्जुन रोते हुए कई बाण छोड़ते हैं भीष्म पर। ये प्रतीक है अहंकार को मारने के लिए विचारशीलता के साथ साथ जब भक्ति आती है। बिना विचारे की हुई भक्ति तो अंधभक्ति हो जाएगी, किंतु विचारशीलता के साथ जब भक्ति आती है तब अहंकार धराशायी हुए बिना नहीं रहता। कई बाण छोड़ने पड़े अर्जुन को, कई बाण छोड़ने पड़े, क्योंकि अहंकार भी कई तरह के होते हैं। जैसे कि पहले बता चुकी हूँ, दैहिक अहंकार यानी देह का, शरीर का अहंकार, मानसिक अहंकार यानी अपने प्रतिकारों का अहंकार होता है हमें, और तीसरा बौद्धिक अहंकार यानी कुल मिलाकर बाणों की सैया तैयार कर देते हैं अर्जुन अहंकार को खत्म करने के लिए। हम सभी के अंदर ये भीष्म अहंकार कूट कूट कर भरा हुआ होता है। हम सभी अपने भावना में बहते रहते हैं, जैसा मन किया वैसा करते हैं, अपने दुष्ट प्रवृत्तियों को खत्म नहीं करते, उल्टा दिन भर विषयों में रत रहते हैं। दिन भर टीवी, सिनेमा, मोबाइल आदि में अपना कीमती समय बर्बाद कर देते हैं। आत्म विकास की कोई चेष्टा ही नहीं करते। हमारे जीवन में भक्ति प्रकटती ही नहीं और अहंकार भी कभी खत्म नहीं होता। केवल थोड़े से पूजा पाठ नियम कर देने से तो भक्ति नहीं प्रकट जाएगी ना। इसीलिए इन सत्संगों के माध्यम से अनुरोध करती हूँ, अपने भीतर भक्ति को प्रकट करें, अपने भीतर निष्कामता, अच्छाई के पक्ष को दृढ़ करते जाएं, अपने भीतर के प्रकाश को बढ़ाते जाएं, तो हमारे भीतर के बुराई, अंधकार और अहंकार खुद ब खुद खत्म होते जाएंगे। ये नर से नारायण होने की यात्रा है। ये अपने भीतर गुणों अवगुणों का अवलोकन करते जाइए। आप सही दिशा में कदम रख चुके हैं, बस अब पुरुषार्थ करते रहिए। मंजिल दूर नहीं है, क्योंकि मार्ग सही पकड़ा है तो मंजिल मिलने में देरी और दूरी कहाँ। क्योंकि आप यह सत्संग सुन रहे हैं यानी आप सत्संगी हैं। जो इतने ध्यानपूर्वक सत्संग सुनेंगे तो आप सही दिशा में ही हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। अपने स्वयं को जानें, क्या आपके जीवन में आनंद बढ़ रहा है या नहीं। यहाँ कुछ 4 बातें मैं बता रही हूँ, आप परीक्षण करेंगे। किसी भी बाहरी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति के बिना केवल स्वयं में आप आनंदित होते हैं या नहीं, रहते हैं या नहीं। अपने सुख के लिए, खुशी के लिए किसी बाहरी वस्तु पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। यदि जीवन में ऐसे आनंद को प्राप्त हो रहे हैं, इसका मतलब है कि नर से नारायण बनने की यात्रा में आप आगे बढ़ रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि आप कितने संवेदनशील हो रहे हो औरों के लिए, आपके औरों के प्रति आप कितने संवेदनशील हो रहे हो। आपके किसी भी कर्म से आसपास के लोगों पर कैसा प्रभाव पड़ता है, वे सुखी होते हैं या दुखी, आपको इसका कितना ख्याल रहता है, ये आप परीक्षण करिए।
यदि आप सत्संग के प्रभाव में हैं और आपकी मुमुक्षुता इतनी तीव्र है तो आप इस यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। इस तरह से अपने जीवन में निरीक्षण करते रहने की ज़रूरत है। और तीसरी बात यह है कि हम कितने होश में रहते हैं, इसे देखिए, परखिए अपने आप को। हम जो भी बोलते हैं, करते हैं, जो भी देखते हैं, सुनते हैं, कोई भी कर्म करते हैं, उसे करते समय कितना होश में रहते हैं, बेहोश तो नहीं हैं? कर्म करते समय अपने स्वरूप को भुला तो नहीं दिए हैं? मैं कौन हूँ, क्या हूँ, इसको स्मरण तो है? परमात्मा का स्मरण तो है कि नहीं? और चौथी बात कि हमारे अंदर अप्रभावित मनोदशा हो रही है या नहीं। किसी ने हमारे साथ बुरा किया और हम उससे प्रभावित हो जाते हैं तो इस यात्रा के मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे, उस शांति तक नहीं पहुंच पाएंगे। ये सब बड़े ही आसान हैं, सुनने में बहुत ही आसान लगेंगे, लेकिन आचरण में लाना बड़ा कठिन है। किंतु सत्संग के प्रभाव में रहें, संतों के संग में रहेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी, जरूर प्राप्त होगी। ध्यान रखेंगे, सावधान रहेंगे और सत्संग सुनते रहेंगे। हरिओम।